कि हमारे यहाँ तुलसी जी प्रियाजू की सहचरी हैं। जैसे भाव से प्रभु को भजा जाता है वैसा अनुभव होता है ना, तो हमारे यहाँ प्रियाजू की सहचरी तुलसी जी हैं। इसलिए प्रियाजू जब भोग पाती हैं तो वृंदा सखी के रूप में पास में बैठ के पवाती हैं, ना कि वो थाल में रखी जाती है। इसलिए हमारे भाव का सारा खेल है ना, तो हमारे यहाँ भाव के कारण तुलसी जी भोग में नहीं पधराई जाती। वृंदा सखी पास में, यहाँ वृंदावन की अधिष्ठात्र देवी हैं, प्रधान सखी हैं वृंदा जी, तो वो भोग पवाती हैं। तो ये हमारे निकुंज की उपासना के अंतर्गत है। आपकी उपासना में वृंदावनेश्वरी या ठाकुर जी के चरणारविंद की वो दासी हैं वृंदा, तो इसलिए वो भोग में भी, माला में भी, श्रृंगार में भी, सब जगह पधराई जाती है। हमारे यहाँ सखी हैं, इसलिए वो बैठ के पवाएंगी, ना कि भोग की थाल में विराजमान की जाएंगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो, श्री वाकी बिहारी लाल की जय। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि क्या हमको राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो महाराज जी ने कहा है कि हमको राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए। इस समय यह विषय कुछ ज्यादा गंभीर बना हुआ है। हर किसी के मन में, हर किसी के दिमाग में यही प्रश्न दौड़ रहा है कि हमको राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कहीं पर भी किसी प्रकार से पूरी जानकारी हमको नहीं दी जा रही है कि हमको राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, किस लिए नहीं देना चाहिए, और ऐसे किस संप्रदाय वाले लोग हैं, ऐसे कौन से संप्रदाय के व्यक्ति हैं जिनको राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र दे सकते हैं। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो के जरिए से जानेंगे। जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में। तो प्रिय बंधुओं, मैं जब कभी भी कहीं पे भी कथा कराने के लिए जाता हूं, अनुष्ठानों में जाता हूं, जागरणों में, भजन संध्याओं में जाता हूं, तो मुझे वहां से केवल एक बात सबसे अधिक पूछा जाता है कि क्या हम राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, हमको तुलसी पत्र उनके भोग में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस बारे में जब मैं सोचने लगा कि लोग आज कैसे प्रकार के विचारों में फंसते जा रहे हैं, क्या मन में इन लोगों के आ गया है, पूरी जानकारी इन लोगों को नहीं मिल रही है, क्यों ना मैं इन सभी को पूरी जानकारी दूं कि हमको राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जुगल जोड़ी सरकार के भोग में हमको तुलसी पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले मैं चला गया बरसाना। बरसाने में जब मैं गया तो वहां के मुख्य पुजारियों से थोड़ा संपर्क बना हुआ था, तो संपर्क बने होने के कारण मैंने वहां के मुख्य पुजारी जी से एकांतिक वार्तालाप यानी पर्सनली बातचीत की, और जिसके जरिए से मुझे जानने के लिए मिला कि हमको राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र क्यों नहीं देना चाहिए, और तुलसी पत्र क्यों नहीं देना चाहिए, और हम तुलसी पत्र राधा रानी जी के भोग में देते हैं तो क्यों दे देते हैं, और कौन कौन राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र देता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बरसाने वाले जी के जब भोग लगता है तो उनके भोग में तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है, उन्होंने ये बात भी मुझे बताया। ये बात भी मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए से बताऊंगा। उसके बाद मैं आ गया राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जब आया तो मैंने वहां के भी पंडित जी से संपर्क किया, उन पंडित जी से भी मैंने बातचीत की। अब बातचीत में एकांतिक वार्तालाप जब हुई तो मुझे वहां से भी जानकारी मिल गया कि राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में भी तुलसी पत्र का भोग उनको नहीं दिया जाता है। जब राधा वल्लभ लाल का भोग लगता है तो उनके भोग में भी तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है, यानी बरसाने वाले जी के भोग में भी तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है, और राधा वल्लभ लाल जी के भोग में भी तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है। तो इस बारे में मेरे मन में काफी टेंशन होने लगा, काफी परेशानी होने लगी कि इसका समाधान मिलेगा कहां से, पूरी जानकारी मुझे कहां से प्राप्त होगी। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में चला गया। वहां से मुझे जानकारी मिली कि राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए, जुगल जोड़ी सरकार के भोग में भी तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए, राधा वल्लभ लाल जी का जब भोग लगता है उसमें तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी मुझे वहां से गुरु जी से जानकारी प्राप्त हुई है। क्या जानकारी प्राप्त हुई वो भी बताऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ और विद्वानों से परामर्श किया, यानी अपने से बड़े गुरुजनों से भी परामर्श किया, गुरुओं से भी परामर्श किया। गुरु के जरिए से भी जानने के लिए मिल गया कि राधा रानी जी के भोग में हमको तुलसी पत्र क्यों नहीं देना चाहिए, किस लिए नहीं देना चाहिए, और कौन कौन वैसे व्यक्ति या कौन से संप्रदाय के लोग हैं जो राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र को दे सकते हैं। और जब हम जुगल जोड़ी सरकार का, यानी एक तरफ कृष्ण और एक तरफ जो राधा होती है उनको कहा जाता है जुगल जोड़ी, तो
ऐसी प्रतिमाओं का जब हम भोग लगाते हैं तो उनके भोग में भी हम तुलसी पत्र दे सकते हैं और तुलसी पत्र दे के भोग लगा सकते हैं। वो किस प्रकार से लगाना है ये सारी जानकारी इस वीडियो के जरिए से बताऊंगा। तो जैसा आपने वीडियो के शुरू में देख लिया कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने क्या कहा है, आप जो मुझे जानने के लिए मिला है वो मैं बताता हूं। बरसाने वाले जी के मंदिर के मुख्य पुजारी ने मना कर दिया कि राधा रानी जी का जब आप भोग लगाते हैं तो उनके भोग में तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी पूरी जानकारी नहीं दी। मेरे मन का समस्या का समाधान अच्छे से निवारण नहीं हुआ, तो उनका जो समाधान था, उनकी जो जानकारी थी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी, तो इस वजह से वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे समझ में भी आई। यही बात मेरे गुरुजी ने भी कहा जिनसे मैंने परामर्श किया। तो उन्होंने क्या कहा, जो बात प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा वही बात हमारे गुरुजी ने भी कहा। अपने से विद्वानों से परामर्श लेने के बाद वही जानकारी मुझे प्राप्त हुई। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है कौन? श्री राधा रानी। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी। अब वृंदावन की अधिष्ठात्री सखी है वृंदा, यानी माता तुलसी, जिनका नाम है वृंदा। जहां पे वृंदा यानी तुलसी का जहां पे वन है वही है वृंदावन, समझ गए। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हो गई श्री राधा रानी और वृंदावन की अधिष्ठात्री सखी हो गई वृंदा यानी माता तुलसी। तो माता तुलसी जो है वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी की सखी है, यानी मुख्य सखियों में आती हैं। जैसे ललिता विशाखा सखी है, ऐसे वृंदा देवी भी राधा रानी जी की अधिष्ठात्री सखी हैं। तो जब कभी भी राधा रानी जी का भोग लगता है तो माता वृंदा यानी तुलसी माता उनको अपने हाथों से पवाती है। जब माता तुलसी अपने हाथों से ही भोजन खिला रही है तो भोजन में तुलसी पत्र की क्या आवश्यकता है? जी हाँ, सोचने वाली बात है। आप सभी सोचिएगा, जब खुद ही माता तुलसी अपने हाथों से भोजन खिला रही है हमारी श्री राधा रानी जी को, तो उनके भोग में हमको तुलसी पत्र देने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर तो भाव सबसे बड़ा प्रधान माना जाता है। तो इसी वजह से राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है बरसाने में, और राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में भी इसी वजह से ही उनका जब कभी भोग लगता है, उनका जब भी भोग लगता है तो उस भोग में तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है। तो इसलिए राधा वल्लभ संप्रदाय में और जिन्होंने या जिसने भी निकुंज यानी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी को अपना अधिष्ठात्री देवी मान रखा है या मान रखी है, ऐसे व्यक्तियों को और राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, बात आप समझ ही गए। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हो गई श्री राधा रानी और वृंदावन की अधिष्ठात्री सखी हो गई श्री वृंदा यानी माता तुलसी। जब माता तुलसी ही अपने हाथों से भोजन पवाती है तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उस भोग में तुलसी पत्र देने का तो कोई अवसर ही नहीं बनता है। इसीलिए राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है। और राधा वल्लभ संप्रदाय में भी मना किया जाता है कि आप जब कभी भी राधा रानी जी का भोग लगाएंगे तो उनके भोग में तुलसी पत्र नहीं देंगे। यहाँ पे सखी है, यहाँ पे दास नहीं है, यहाँ पे सखी भाव माना जाता है। यहाँ पे राधा वल्लभ संप्रदाय में भी एकादशी का व्रत भी नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ पे दासत्व भाव देखा जाता है। तो दास जब अपने प्रभु की सेवा करेगा तो भूखे पेट अपने प्रभु की सेवा नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो सिचुएशन देखा जा रहा है, यहाँ पे सखी भाव को देखा जा रहा है। इसीलिए सखी भाव का ध्यान रखते हुए राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा रानी जी को और राधा रमन लाल जी को भी जब भोग लगता है तो उनके भोग में तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है। राधा वल्लभ लाल जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है और बरसाने वाली श्री राधा रानी जी के भोग में भी तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सखी भाव का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी वजह से राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं दिया जाता है। उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। अब एक बात और अधिक पूछा जा रहा है कि हमारे पास में जुगल जोड़ी सरकार है, यानी एक तरफ कृष्ण और एक तरफ राधा, ऐसी प्रतिमाओं को जुगल जोड़ी सरकार कहा जाता है। तो क्या हम ऐसी प्रतिमाओं में भी जब भोग लगाते हैं तो उस भोग के अंदर हम तुलसी पत्र दे सकते हैं? जी हाँ, आप तुलसी पत्र दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अभी आपने कहा तुलसी पत्र का भोग राधा रानी को नहीं लगाना चाहिए और अब आप कह रहे हैं कि लगाना चाहिए। तो पूरी बात आप सुनिए। आप दो जगह भोगों की थाली लगाइए,
एक भोग की जो थाली है उस थाली में आप तुलसी पत्र दे दीजिए और दूसरे भोग की थाली में आप तुलसी पत्र मत दीजिए। जिसमें आपने तुलसी पत्र दिया है उस भोग की थाली को प्रभु परमात्मा बांके बिहारी जी को अर्पित कर दीजिए, और जिसमें आपने तुलसी पत्र नहीं दिया है उस भोग की थाली को आप राधा रानी जी को अर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जुगल जोरी सरकार को तुलसी पत्र दे के भोग लगा सकते हैं। भैया उनको भूखा तो मत रखिए, कम से कम अपने घर लायक तो कुछ ना कुछ पवा दीजिए, परमात्मा को भूखा मत रखिए। इस प्रकार के प्रश्नों से मत घबराइए। फजूल के प्रश्न अपने दिमाग में लोग बिठा लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग किस किस प्रकार से क्या क्या प्रश्न अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो हर समस्या का समाधान पूर्ण रूप से किया जाता है हमारे इस चैनल के जरिए से। और अगर आप सभी को इसी प्रकार की जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और अपने प्रिय बंधुओं को वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र दे सकते हैं। मैंने आप सभी को शुरू में बताया, बीच में भी बताया, अब लास्ट में भी बता रहा हूं। केवल राधा वल्लभ संप्रदाय के जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं राधा वल्लभ संप्रदाय से और जिन्होंने निकुंज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी को अपना अधिष्ठात्री देवी बना रखा है या मान रखी है या मानती हैं, केवल उन लोगों को ही राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए। अथवा किसी भी अन्य संप्रदाय के लोग राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र दे सकते हैं। अथवा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति वृंदावन गया, वहां से बरसाना गया, बरसाने में राधा रानी जी के दर्शन किए, आते समय उसे राधा रानी जी की एक प्रतिमा पसंद आ गई, वो अपने साथ अपने घर ले आया और उनकी सेवा कर रहा है और वो व्यक्ति जब भोग लगाएगा राधा रानी जी का तो उस भोग में व्यक्ति तुलसी पत्र दे सकता है, क्योंकि उसने राधा रानी जी को अपना अधिष्ठात्री देवी नहीं माना है और राधा वल्लभ संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है। विशेष करके राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग अथवा राधा वल्लभ संप्रदाय में और जिन्होंने वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी को अपना आराध्य देवी मान रखा है, और ऐसी स्थिति में जब कभी भी राधा रानी जी का भोग लगता है, राधा वल्लभ लाल का भोग लगता है, तो उनको तुलसी पत्र नहीं देना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र दे सकता है। और अन्य संप्रदायों के लोग भी और अन्य संप्रदाय के व्यक्ति भी अपने घर पर अगर राधा रानी जी को रखते हैं और राधा रानी जी का जब भोग लगाते हैं तो उस भोग के अंदर में तुलसी पत्र को दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? यहां पर जो है सखी भाव नहीं आया है, यहां पे दास भाव आया है। मैं रामानुज संप्रदाय का हूं और मैं राधा रानी जी को अपने घर रखता हूं, और जब कभी मैं राधा रानी जी का भोग लगाऊंगा तो मैं उस भोग के अंदर में तुलसी पत्र दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि रामानुज संप्रदाय है या कोई अन्य संप्रदाय है कि राधा वल्लभ संप्रदाय को छोड़ करके निकुंज के अधिष्ठात्री देवी को जिन्होंने अपना आराध्य मान रखा है, इन लोगों को छोड़ करके अन्य सभी संप्रदायों में माता तुलसी यानी माता वृंदा को दास भाव माना गया है। ऐसे दास भाव में आप इनके भोजन में, इनके भोग में यानी राधा रानी जी के भोग में तुलसी पत्र दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दास भाव माना गया है और वहां पे सखी भाव माना गया है। सखी में तो खुद ही अपने हाथों से भोजन पवाती है वृंदा देवी। माता तुलसी, जब माता तुलसी स्वयं ही अपने हाथों से भोजन खिलाएंगी हमारी राधा रानी जी को, तो हम उस भोग में तुलसी पत्र क्यों दें? लेकिन यहाँ पर तो अपने हाथों से खिलाने का अधिकार उनको पूर्ण रूप से नहीं है, तो इसीलिए उनके भोजन में हम तुलसी पत्र को दे सकते हैं। तो आप सभी के मन का संशय, मुझे लगता है कि आप सभी के मन का संशय दूर हो गया होगा और हमको जुगल जोड़ी सरकार का भोग कैसे लगाना चाहिए। और अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय श्री राम।